चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में चलेगा एल्डिहाइड और कीटोन का एरोमेटिक टॉपिक। एरोमेटिक टॉपिक में आपका होगा बेंजल्डिहाइड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का और लिखते हैं आपके लिए बेंजल्डिहाइड क्या होता है। इसका अणुसूत्र C6H5 C डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अगर आप संरचनात्मक सूत्र लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे या करके C6H5, ये बन गया आपका C6H6। लेकिन एक हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन के टॉप से निकल जाने पर CHO जब जुड़ जाता है तो ये बेंजल्डिहाइड हो जाता है। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का इतिहास कुछ जान लेते हैं। बेंजल्डिहाइड आखिर किसी नेचुरल चीज, प्राकृतिक चीज में पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। बेंजल्डिहाइड कड़वे बादाम का तेल होता है। क्या होता है? बेंजल्डिहाइड कड़वे बादाम के तेल में उपस्थित होता है। आप अगर कोई कड़वा बादाम खाते हैं और आपको कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो मतलब है कड़वा लगता है बादाम, तो उस बादाम में बेंजल्डिहाइड उपस्थित होता है और इसका नाम होता है एमिग्डालिन। इसको कहते हैं कड़वे बादाम का तेल। बेंजल्डिहाइड होता है कड़वे बादाम का तेल जिसमें पाया जाता है एमिग्डालिक। कोई लिखता है तो ये एमिग्डालिक एक होता है। बेंजल बादाम का जो तेल होता है वो होता है एमिग्डालिक में बेंजल्डिहाइड उपस्थित होता है। तो कड़वे बादाम आप जितने भी खाएंगे उसमें एमिग्डालिक होगा। आप बेंजल्डिहाइड का थोड़ा बहुत चख रहे हैं, तो ये होता है बेंजल्डिहाइड। अब इसका हम बनाने की विधियां सीखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे C6H5CHO बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियां। तो सबसे पहले हम डाल लेंगे कि एक साधारण विधि। सबसे पहले जब बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर किया गया होगा, निकाला गया होगा, तो कड़वे बादाम के तेल से ही निकाला गया। कैसे निकाला गया? पहले एमिग्डालिन का हम आपको फार्मूला बताते हैं। इसका फार्मूला होता है, अणुसूत्र होता है C20H27 यानी कि C20H27। कार्बन के नंबर होते हैं 20 तक। O11N, ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ये एमिग्डालिक का फार्मूला है जो कड़वे बादाम के तेल में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका होता है एमिग्डालिक। इसका यदि हम पायसीकरण कर दे, पायस का जानते हैं मीन्स, यानी कि जल में तेल को या तेल में जल को मिलाकर आप घोल कर एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, विलयन तैयार करते हैं, मिश्रण तैयार करते हैं, तो वो कहलाता है विलयन या मिश्रण पायस, इमल्सन कहलाता है। तो एमिग्डालिन का हमें करना होगा क्या? पायसीकरण करेंगे तो बेंजल्डिहाइड, ग्लूकोज और हाइड्रोजन साइनाइड बनेगा। तो देखिए कैसे बनाया था पहले। तो लिखते हैं एमिग्डालिन का फार्मूला C20H22 और 27 O11N प्लस इसका कर देंगे हम पायसीकरण। जल में घोलने पर पायस बनते हैं। थोड़ा सा एरो को इधर घुमा लेते हैं, ये तो बात अलग हो गई, ये टॉपिक यहाँ से अलग कर देते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं एरो को। इसका कर देंगे क्या? इमल्सन को कहते हैं पायस बनाना, यानी पायस। इस बार टॉपिक आपके जो 5वां चैप्टर है, 6वां चैप्टर है, जिसे हम कहते हैं पृष्ठ रसायन, उसमें एक टॉपिक शामिल किया गया कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में जो प्रॉपर्टियां होती हैं, भौतिक गुण होते हैं उसके, तो उसमें ये इमल्सन बनाने की विधियां थी। लेकिन इस बार वो सिलेबस से आपके कोविड-19 के तहत जो भी सिलेबस आपका 30% माइनस किया गया, उसमें इमल्सन को हटा दिया गया क्योंकि ईजी टॉपिक था, इस बार हटा दिया गया है। तो ये जब इसको एक दूसरे में इमल्सन किया जाता है तो बनता है सबसे पहला कंपाउंड C6H5CHO। कार्बन के नंबर याद रखेंगे 20। कितने बेंजल्डिहाइड ले गया? 6 कार्बन, ये बेंजल्डिहाइड। और प्लस में दूसरा कंपाउंड बनता है C6H12O6। भाई ग्लूकोज तो सभी में पाया जाता है, जितने फैटी एसिड होते हैं उनमें ग्लूकोज 101% होता है। तो ये अधिक मात्रा में, तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई लगा देंगे और बन जाएगा HCN। अब टोटल नंबर देखेंगे कार्बन के कंप्लीट हुए या नहीं। तो कार्बन देखें 6 और 1 7,
7 और 6 दूनी 12, 12 और 7 हो जाते हैं 19 और उसके बाद में एक 20, कार्बन पूरे हो गए 20। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, 5 और 1 6, 6 और 12 दूनी 24, 24 और 6 30 होते हैं, 30 होते हैं और यहाँ पर आपके सामने 27 और 2 29 लगे हैं, 30 और इसको मिलाकर 31 हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 और 4 31 हाइड्रोजन को देखना है। तो देखेंगे 5 और 1 6 और 12 दूनी 24, 6 और 24 हो जाते हैं 30 और ये आपका हो जाता है 31 और यहाँ पर 4 और 1 6 हो गए। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन, 11 और 2 13 ऑक्सीजन चाहिए आपको। तो एक यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 ये और इसको मिलाकर 13 हो गए। तो जब एमिगडालिन यानी कि कड़वे बादाम का तेल, इसको क्या बोलेंगे, कड़वे बादाम का तेल, अगर कड़वे बादाम के तेल का हम पायसीकरण कर दें यानी कि उसमें जल घोल कर रख दें तो एक कंपाउंड बनता है आपका बेंजल्डिहाइड, दूसरा ग्लूकोज और तीसरा हाइड्रोजन साइनाइड निकल जाता है, अलग हो जाता है। तो ये है पुरानी विधियां। अब हम प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन आल को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। क्योंकि समय चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, मैनेज करके रखते हैं किस समय में यूट्यूब से पढ़ाई करनी है। क्योंकि आप जर्नल भी वर्क अपना करते होंगे, हर समय तो यूट्यूब से नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसा टाइम एक डिसाइड कर लेते हैं। तो चलिए अब बताते हैं आपको प्रयोगशाला विधि। इसको मिटा देते हैं कि कड़वे बादाम का तेल। और आपको एक बात बता देते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस सन 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कड़वे बादाम का तेल किस कंपाउंड में, किस यौगिक में उपस्थित होता है, तो बताते हैं कि बेंजल्डिहाइड कड़वे बादाम में पाया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे C6H5CHO या बेंजीन बनाकर बनाने की विधियां। सबसे पहली आप लिखेंगे प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला विधि में आप क्या करेंगे, आप एक कंपाउंड नॉर्मली जानते होंगे, उसमें कॉपर नाइट्रेट मिलाकर गर्म कर देंगे तो आपका बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। तो आपने पढ़ा होगा C6H5 CH2Cl, ये आपका होता है बेंजिल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। किसी स्टूडेंट ने ये कमेंट की थी कि ये जो नाम होते हैं सर आप हिंदी में लिखते हैं, तो हिंदी की बजाय आपको इसको लिखना है तो इंग्लिश में लिख लीजिए बेंजिल क्लोराइड लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। हम चलिए नाम इंग्लिश में लिख देते हैं। बेंजिल क्लोराइड को हम कॉपर नाइट्रेट Cu, कॉपर की बैलेंसी कितनी होती है 2, तो नाइट्रेट का जब फार्मूला लिखेंगे तो होल ट्वाइज कर देंगे, कॉपर की बैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट सब जोड़ेंगे तो CuNO3 नहीं लिख सकते हैं तो लिखेंगे CuNO3 का होल ट्वाइज, कॉपर नाइट्रेट। ये क्या है आपका कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट के साथ में गर्म करेंगे तो ये CuCl2 निकल जाना चाहिए। कितने Cl है 2। जब हम बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के साथ में गर्म कर देते हैं तो हमारा CuCl2 निकल जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, ये लीजिए, ये यहां पर CuCl2 निकल जाएगा तो आपका बनेगा सबसे पहले CuCl2। अब बचा क्या है, अब यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 ऑक्सीजन, क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लाई लगा हुआ है, यहां पर आपको CHO रखना है। एक हाइड्रोजन अगर हम ऐसे चाहें तो एक हाइड्रोजन ऊपर की ओर लिख लें। एक ऑक्सीजन परमाणु जोड़ने के लिए हमें 2 चाहिए होते हैं, ये नाइट्रेट 2 है ना, तो इसको क्या करेंगे आप ऐसे कर लेंगे NO3 ठीक।
ये CH2 था तो इसका एक हाइड्रोजन हमने ऊपर की ओर निकाल लिया। ये हाइड्रोजन जब भी तोड़ेंगे तो ये मल्टीप्लाई लगा के क्या करेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन इसकी एक ऑक्सीजन को छीन लेते हैं तो ये NO2 बचता है, इसकी एक ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो NO2 बनता है। 2 हाइड्रोजन में से एक इसको मिल जाता है, एक इसको मिल जाता है और ये बॉन्ड क्रैश हो जाते हैं तो यहाँ पर बन जाता है HNO2, वो भी 2। कितने बन जाते हैं, 2 नाइट्रस अम्ल, प्लस में आपका क्या बन जाएगा, नाइट्रस अम्ल। उस तरफ लिख नहीं सकते क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अब ये 2 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ एक ऑक्सीजन इसने छोड़ दी, एक ऑक्सीजन इसने, और ये 2 बैलेंसियाँ जो टूट गई, एक ऑक्सीजन इसी पर आया, ये भी आएगा क्योंकि भाई 2 का मल्टीपल किया है आपने। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका बेंजल डिहाइड, ये बन गया आपका मेन कंपाउंड। ऑक्सीजन दोनों यूज हो गई, एक ये जो NO3 था इसे को 2 कर दिया क्योंकि ये HNO2 बनाया, यह नाइट्रस अम्ल होता है ना कि नाइट्रिक अम्ल। तो ये बन गया। बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के साथ में गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड, तो मेन कंपाउंड में प्राप्त होता है। फिर कॉपर क्लोराइड और नाइट्रस अम्ल भी बनते हैं। तो कैसा लगा ये हमारा सिद्धांत करने का। देखो, रिएक्शन करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन सी चीज कितनी बैलेंसी रखता। सबसे मेन बात है कि किस कंपाउंड की या किस तत्व की बैलेंसी कितनी है। कॉपर के साथ अगर हम CuCl2 ना करते तो कभी भी ये 2 ऑक्सीजन छोड़े गए यहाँ पर ऐड नहीं होते। आप जानते हैं कि कॉपर में 2 संयोजकताएं पाई जाती है, तो कॉपर के 2 बंध होंगे तो 2 ऑक्सीजन की जरूरत होगी, 2 Cl जुड़ने चाहिए तभी कॉपर क्लोराइड बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट विधि बताते हैं। अब चलेगी औद्योगिक विधियाँ, इसको रब करते हैं। लिखेंगे दूसरी विधियां, औद्योगिक विधियां बहुत सी होंगी। तो औद्योगिक विधियों में सबसे पहली पॉइंट होगी इटार्ट अभिक्रिया। इटार्ट याद करें, इटार्ट क्या करना, इटार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया, इटार्ट अपक्रिया। ये इटार्ट अपक्रिया करानी है तो आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा कंपाउंड लेंगे, क्या होगा आपका, नंबर फर्स्ट टॉलुइन लेंगे। क्या करेंगे, टॉलुइन लेंगे। टॉलुइन का फार्मूला होता है CH3, मतलब C6H5CH3 होता है कि बेंजीन के टॉप पर क्या लगा होता है, एक CH3 ग्रुप लगा होता है। तो इसका हम करा देंगे क्लोरीनीकरण। क्या करा देंगे, क्लोरीनीकरण। इसके 2 हाइड्रोजन, अब इसके 2 हाइड्रोजन टूटकर इसकी 2 Cl लिए जाएंगे। क्या करेंगे, इसके दोनों हाइड्रोजन इसकी दोनों Cl लिए जाएंगे। अब यहाँ पर Cl ले जाने से इसके आगे हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, 4 Cl चलेंगे तो बनेगा आपका क्या, मेन कंपाउंड होगा वो जो आपका बनकर तैयार होगा CH और Cl 4 थे तो माइनस का 2HCl निकल जाएगा, निकल गया। जब हम बेंजीन को क्लोरीन के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है और ये है आपका क्या, टॉलुइन को, बेंजीन को नहीं सॉरी, टॉलुइन को जब हम क्लोरीन के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा बनता है बेंजिल। क्या बनता है, बेंजल क्लोराइड। क्या बनता है, बेंजल क्लोराइड बनता है। अब बेंजल क्लोराइड को इसके 2 क्लोरीन हटाकर एक O लगाना है इन दोनों संयोजकताओं से, तो आप क्या कर देंगे, जल योजन करा दें। अब देख लीजिए ये दोनों बॉन्ड क्रैश हो गए, ये हाइड्रोजन इसके साथ दोनों चले गए तो बन जाता है माइनस का 2HCl। भाई प्रेजेंस पहले से एल्युमिनियम क्लोराइड रखे हुए आए तो ये ऑक्सीजन दौड़ता हुआ अपने दोनों हाथों के साथ यहाँ जुड़ जाएगा तो आपका बनकर तैयार हो जाएगा मेन कंपाउंड जिसे आप कहते हैं बेंजल डिहाइड।
ये डबल बॉन्ड से O लग गया, ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। क्या इटार्ड अपक्रिया में टोलुइन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो पहला जो कंपाउंड बनता है वो बेंजल क्लोराइड होता है। बेंजल क्लोराइड का जलीय अपघटन करा देते हैं तो आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं बेंजल्डिहाइड, ऐसे लिख सकते हो बेंजल्डिहाइड। हिंदी में भी लिख लो भाई, नहीं तो कुछ स्टूडेंट ये भी ना कह दे कि सर आप इंग्लिश में ही सब वर्ड लिखे दे रहे हैं। तो इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड, ये आपका हो गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब दूसरी अपक्रिया इसी में आ जाती है। अब दूसरी अपक्रिया के लिए आप क्या करेंगे, रोजन-मुंड अपक्रिया लगाएंगे। रोजन-मुंड औद्योगिक विधि में भाई चल रहे हैं, रोजन-मुंड अपक्रिया आप कराएंगे। फिर उसके बाद में आपको करानी होगी गाटरमैन कोख संश्लेषण। कोख संश्लेषण करना है तो आप लिखेंगे रोजन-मुंड अपक्रिया, बी पॉइंट रोजन-मुंड अभिक्रिया। रोजन-मुंड अभिक्रिया में आप क्या करेंगे, एक कंपाउंड होता है C6H5 यानी कि बेंजीन के टॉप पर लगा होता है C डबल बॉन्ड O और Cl, ये होती है रोजन-मुंड अभिक्रिया। अब इसका Cl है, अब इसको आप यहाँ पर हाइड्रोजन ला दें कैसे भी, तो क्या करेंगे आप, पहले इसको रब करते हैं। बिल्कुल हर एक पॉइंट को ऐसे बताएंगे कि आप अभिक्रियाओं को तो भूल ही नहीं सकते। पैलेडियम धातु और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति ले लीजिए। पैलेडियम धातु का मीन्स होता है, हमने बताया था निकिल पैलेडियम। याद करिए अपक्रियाएं पिछले टॉपिक की कि निकिल पैलेडियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्यों यूज किए गए थे, किस लिए यूज किए गए थे, आगे केमिकल रिएक्शन में ये आएंगी। लेकिन पहले बताइए निकिल कराता है रिडक्शन यानी कि अपचयन। जब ये पैलेडियम धातु आपने देख ली है तो आप क्या करेंगे, अपचयन करा देंगे। प्लस क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड H, एक HCl निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन इसी बॉन्ड से लग जाएगी तो आपका बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बन गया। आप ऐसे नहीं लिख पा रहे तो ऐसे देखिए, ये भी बेंजल्डिहाइड है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, बस स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाते हैं। ये क्या था, बेंजॉइल क्लोराइड। बेंजॉइल क्लोराइड का पैलेडियम और हाइड्रोजन सल्फेट की प्रेजेंस में अपचयन कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड और क्या निकल जाता है, HCl। अब नेक्स्ट तीसरी, ये कौन सी थी, बी रिएक्शन। अब तीसरी अपक्रिया आ जाती है। तीसरी अपक्रिया में आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे आप गाटरमैन कोख संश्लेषण। कोख का मतलब होता है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड से अपक्रिया करा देना। ठीक है, चलिए औद्योगिक विधि की नेक्स्ट विधि आ जाती है नंबर C, गाटरमान कोख संश्लेषण। चलिए गाटरमैन कोख संश्लेषण अपक्रिया कराते हैं। तो गाटरमैन कोख संश्लेषण में मार्कर बदलते हैं, थोड़ा इंक को डाउन चला रहा है तो हम क्या करेंगे, गाटरमैन कोख संश्लेषण में बेंजीन की अपक्रिया, ये बेंजीन आपका C6H5, इसको अपक्रिया कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, है ना। कितना आसान, कितना फेयर दिख रहा होगा ना, ऐसे ही फेयर बनाएंगे वीडियो। जब बेंजीन की अपक्रिया हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये हाइड्रोजन निकल जाता है, ये देखिए, और यहाँ से ये क्लोरीन, देखिए बनेगा क्लोरीन HCl ही, लेकिन ये किसका काम कर रहा है, कैटालिस्ट का, उत्प्रेरक का, चुगली किए दे रहा है। इस हाइड्रोजन पर
इसने यानी कि नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन कराने के लिए अपने आप को बाहर ले लेता है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड ही बनाता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन की अदला बदली करता है। जैसे ही यह हाइड्रोजन यहाँ पर आने का प्रयास करता है उससे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक क्रियाशील होती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है इसके ऊपर की ओर लग जाती है और हाइड्रोजन थोड़ा स्पीड में ढीला होता है तो बन जाता है आपका क्या, H। तो यहाँ पर इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐसे लिख दें और ये लिख दें, ये बन गया आपका बेंजल डिहाइड बन गया, ये बेंजल डिहाइड बन गया। ठीक है, ये कौन सी अपक्रिया थी, गाटरमैन कोख संश्लेषण अपक्रिया। अब इसी प्रकार से एक और अपक्रिया आ जाती है, अब उसका नाम नहीं होगा लेकिन बेंजिल क्लोराइड बोलेंगे, बेंजिल क्लोराइड से अपक्रिया, इसको रब करते हैं और नेक्स्ट अपक्रिया पर चलते हैं। ये बताएं कि कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये अपक्रियाएं कराने का तरीका कैसा लगा और आपको समझ में आया। बेस्ट तरीका बता रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी एग्जाम में ऐसा प्रिपेयर होकर जाना है कि जो आप करके आए वो कोई ना करके आए, आप अपने पीछे सभी को छोड़ दें, आप बन जाएंगे टॉप ऑफ द क्लास, टॉप ऑफ द विलेज, टॉप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, टॉप ऑफ द मंडल। फिर क्या बोलेंगे, मंडल से ज़्यादा बनना है तो टॉप ऑफ द बोर्ड, बोर्ड को टॉप करना है तो फिर स्पेशल बनना होगा, स्पेशल सीखना होगा। क्या समझते हैं आप, जब स्टूडेंट लिखने जाता है कॉपी में तो गलतियां नहीं करता है, आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो काट पीट देते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये जो गलतियों के पॉइंट होते हैं वही आपके नोटिस करके उसके माइनस में अंक चले जाते हैं। क्वेश्चन पूरा 100 अंक का पेपर सॉल्व करके आए लेकिन कहीं कहीं पर काट देते हैं, ऐसे ऐसे काट देते हैं, ऐसे ऐसे काट देते हैं। इसका मीन्स होता है ये निगेटिव पॉइंट में दे रहे, आंसर थोड़ा लिखे, कम लिखे लेकिन सटीक आंसर को लिख के आए, कम मात्रा में, कम शब्दों में समझाएं, लाइनें नहीं आती हैं काटे पीटे बिल्कुल नहीं, गलत थोड़ा लग जाता है तो लिखा रहने दें, काटेंगे बिल्कुल नहीं, अगर काटेंगे तो माइनस में नंबर चले जाएंगे, गलतियों के अंक काटे जाते हैं। परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन होने हैं, आपके एग्जाम कराना है, आपने साल भर में सीखा क्या है उसका परीक्षण होनी है, तो परीक्षा के लिए प्रिपेयर होना होता है, 1 साल लगती है आपके लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट अपक्रिया आ जाती है बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड के जल योजन द्वारा। तो बेंजल क्लोराइड लिखते हैं, क्या लिखेंगे, C6H5, बेंजीन ना बनाए तो CH, ये होता है कि जैमिनल हैलाइड। क्या होता है, जब एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंस होते हैं तो उसे कहते हैं जैमिनल हैलाइड, और हम इसकी अपक्रिया किसकी प्रेजेंस में करा देते हैं, वो होती है एक हमारा नया कंपाउंड H2SO4 की प्रेजेंस में, इसके साथ अपक्रिया कराते हैं, वाटर ले लेते हैं तो ये बन जाता है हमारा HCl। एक OH आकर इस बैलेंसी से और दूसरा OH आकर इस बैलेंसी से ऐड हो जाता है, तो कंपाउंड क्या बनता है, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड OH यहाँ पर, एक सिंगल बॉन्ड OH यहाँ पर। अब बताते हैं कि ये बेंजल डिहाइड ये डबल बॉन्ड कैसे होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से लगा होता है CO, यहाँ पर भी दिखा सकते थे लेकिन थोड़ा ऊपर की ओर चला जाएगा, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर थोड़ा हाइड्रोजन को दूरी पर लिखते हैं, ऐसे OH को थोड़ा दूरी पर लिखते हैं, ठीक है। जब इसका हम क्या कराते हैं, निर्जलीकरण कराते हैं तो एल्यूमिना डाल देते हैं, Al2O3 की प्रेजेंस में निर्जलीकरण करा दीजिए, या ZnCl2 की प्रेजेंस में निर्जलीकरण कराएंगे तो ये H और इसका OH अगेंस्ट हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो आधा बॉन्ड ये पलट कर, आधा बॉन्ड ये पलट कर बना देता है आपका क्या, C6H5CHO। ये हो गया आपका बेंजल डिहाइड, और क्या निकल जाता है आपका जल H2O, ये प्लस में निकल जाता है। तो क्या करेंगे, बेंजिल क्लोराइड, ये बेंजिल क्लोराइड का जल योजन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं तो डाई हाइड्रोक्सी बेंजिल
या बोलेंगे बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। उसके बाद में एल्यूमिना से निर्जलीकरण करा देते हैं तो बेंजल डिहाइड बन जाता है और जल पृथक हो जाता है ना, आसान तरीका। तो चलिए ये हो गए हैं एल्डिहाइड बेंजल डिहाइड बनाने की विधियां। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा कि बेंजल डिहाइड दिखता कैसा है, किस कलर का होता है। अब जाहिर सी बात है आप पहले से ही जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं इसके बारे में कि बेंजल डिहाइड कड़वे बादाम के तेल में पाया जाता है, तो जरूर ये तेल जैसा द्रव होगा। पहला पॉइंट देखिए, निष्कर्ष यहीं से निकालते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन मान लीजिए सपोज दैट पूछ लिया गया कि बेंजल डिहाइड को कैसा द्रव होता है, तो वहाँ लिखा होगा चाशनी जैसा, ऑप्शन में लिखा होता है चाशनी जैसा, लिक्विड, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा कि कुछ मतलब है जैली द्रव जैसा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखें कि एमिगडाइलिक जो होता है वो तेल है, वो कड़वे बादाम का तेल है। और कड़वे बादाम से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो चीज़ें कड़वे बादाम से प्राप्त हुई ऑयल में आई, तो वो ज़रूर ही कैसा देगा, ऑयल के जैसा देगा, ऑयल के जैसा देगा, यानी कि उसमें रंगहीन होगी। और बादाम का जब इमल्सन कराते हैं आप, कड़वे तेल का भी इमल्सन करा देंगे, या जो आपका मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें भी जल मिलाकर अगर रख देंगे तो वो कुछ दिनों बाद कुछ अपनी खुशबू में यानी कि स्मेल में चेंजमेंट ले देता है, उसमें महक आने लगती है। ऐसे ही बादाम में तो पहले से कड़वाहट है। कड़वे बादाम की बात की जा रही है, ना कि अच्छी आलमंड ऑयल, बजाज आलमंड ऑयल बहुत से ज़्यादा लगाए जाते हैं। तो आप लिखते हैं बेंजल डिहाइड के गुण, इसको रब कर देते हैं। तो पहले बताएंगे भौतिक गुण, उसके बाद में रासायनिक गुण के बारे में इसकी बात करेंगे। चलिए आ जाते हैं, ये बनाने की विधियां हो गई। अब बताते हैं बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड के गुण पढ़ेंगे। बेंजल डिहाइड के गुण, बेंजल डिहाइड के गुणों में आप जानते हैं सबसे पहले आपको लिखना होगा भौतिक गुणों को, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टियां आपको लिखनी होंगी। भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण में पहला पॉइंट लिखो C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO, एक रंगहीन, एक रंगहीन, रंगहीन तेलीय द्रव है। कैसा है, तेलीय, तेल जैसा द्रव है, यानी कि तेलीय द्रव है, द्रव है, ठीक है। बेंजल डिहाइड एक रंगहीन तेलीय द्रव है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे C6H5 की HO की प्रकृति, की प्रकृति विषैली होती है। कैसा होता है, इसको अगर आप खाएंगे विषैली होती है। अगर इसको सीधा सीधा अगर आप शुद्ध बेंजल डिहाइड को पी लेंगे तो ये आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक होगा। ये बहुत ज़्यादा आंतरिक अंग जो एंसेटाइंट ऑर्गन्स होते हैं, एंसेटाइंट ऑर्गन को डैमेज कर देगा, उनको ख़राब कर देगा, उनमें बहुत ज़्यादा खराबी ला देगा, यहाँ तक कि लोगों को पीने पर मृत्यु के भी शिकार हो सकते हैं। लगेंगे अगला पॉइंट नंबर 3, इसका BP यानी कि बॉइलिंग पॉइंट 159 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका BP यानी बॉइलिंग पॉइंट 159 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नंबर 4 और लास्ट पॉइंट, बेंजल डिहाइड C6H5 CHO कार्बनिक तेल है भाई, तो जल में तो विलय हो ही नहीं सकता। जल में ज़बरदस्ती तो आप घोल सकते हैं, ज़बरदस्ती घोलेंगे तो जैसे खाने में तेल ऊपर आ जाता है वैसे ही ये तेल ऊपर आ जाएगा। तो कार्बनिक, यह कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है, मिश्रणीय होता है। अब लीजिए, ये हो गया आपका पॉइंट, ये हो गए इसके क्या भौतिक गुण। अब बताएंगे बेंजल डिहाइड के रासायनिक गुण। बेंजल डिहाइड में ऑक्सीजन परमाणु जो उपस्थित होता है, अब ये भौतिक गुणों के बाद में रासायनिक गुण पढ़ने हैं। तो बेंजल डिहाइड में जो ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देता है, या तो वो योगात्मक अपक्रियाएं कर लेता है या ऑक्सीजन के साथ प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देता है। देखते हैं क्या होती है भाई क्रियाशीलता। तो यहाँ पर हम इसको रब करते हैं,
और बताते हैं रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे, साथ में नोट करिए नंबर 2 रासायनिक गुण, और इसको आप लिख सकते हैं तो लिखें केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आपकी हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप जब करेंगे तो बताएंगे कि बेंजल्डिहाइड की संरचना इस प्रकार की होती है, जिसके टॉप ऑफ द कार्बन पर एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, और इसके अंदर की रिंग को हटाकर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर की ये रिंग हटाकर बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कैसे देता है, जब ये बॉन्ड क्रैश होकर इस पर अटैक कर देता है तो ये बॉन्ड का पेयर आ जाता है इस पर। अब इस पर पेयर आ जाता है तो इसकी संरचना इस प्रकार से हो जाती है कि इस स्थान पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पर स्नेह हो ही नहीं सकता। तो बेंजल्डिहाइड क्या करता है कि अपने अंदर सिंगल बॉन्ड एडजस्ट कर लेता है और इस पर आ जाता है एक निगेटिव का चार्ज, और यहाँ से बॉन्ड की प्रतिशतता हट जाती है। सॉरी, ये बॉन्ड गलत जगह पर लगा है, बॉन्ड यहाँ पर था तो ये एक यहाँ बचा हुआ है, एक यहाँ। कंडीशन बेंजीन की कैसी हो जाती है देखिए, अब ये क्रियाशील बेंजल्डिहाइड हो गया इस प्रकार से, और इसका ये आवेश चला जाता अंदर की ओर, पूरी बेंजीन श्रृंखला धनावेशित हो जाती है, पूरी बेंजीन श्रृंखला। तो सभी अपक्रियाएं किससे होती हैं, बेंजल्डिहाइड से, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप से इसकी अपक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे कर देंगे और डॉटेड में ऐसे इस प्रकार से दिखा देंगे धन आयन, और इसके ऊपर लगा देंगे एक CH सिंगल बॉन्ड O, और इस पर दिखा देंगे माइनस का चार्ज। अब यानी कि इसका मीन्स होता है कि पूरी बेंजीन श्रृंखला जो हो गई वो धन आवेशित हो गई। अब जो भी अपक्रियाएं करनी है वो बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीजन परमाणु के साथ में ही करनी है। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे अपचयन अपक्रियाएं। अपचयन कराएंगे तो इसको रब कर देते हैं। क्रियाशीलता आप जान चुके हैं, इसकी क्रियाशीलता के बारे में कितना समझे हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि देखिए सबसे पहले आप ए हेडिंग डालेंगे अपचयन। क्या लिखेंगे, अपचयन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, आप नहीं जानते बच्चे स्टूडेंट कर रिडक्शन लिखते चलो, रिडक्शन रिएक्शन, रिएक्शन को ऐसे लिख दिया करो रिएक्शन। ये अपचयन अपक्रियाएं, इसको हिंदी में लिखना है तो वो हिंदी में लिख ले, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख ले। अगर वाकई में इंग्लिश में भी यहीं पर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो थ्योरी को भी यही इंग्लिश में आपके सामने बोल देंगे, बस आपको लिखना होगा। तो लिखेंगे C6H5। नहीं, अपचयन दो तरीके से होता है, तो इसको पहले रब करिए और बताइए किससे आप अपचयन करा रहे हैं। तो पहला इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कॉमा निकेल, कॉमा PD, कॉमा C2H5OH, और इसके नीचे ऑब्लिक में सोडियम धातु। जब इनके साथ में हम अपचयन कराएंगे तो जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो अल्कोहलिक ग्रुप में बदल जाता है। तो प्रेजेंस इन सभी बंदों की, यहाँ पर इन सभी ये जो कंपाउंड लिखे इन सब की प्रेजेंस, अपचयन क्या कराएंगे C6H5 सिंगल डबल बॉन्ड O और H, ये आपका बन गया क्या, बेंजल्डिहाइड। इसके आगे आप हाइड्रोजन लिखेंगे तो यहाँ पर कर देंगे ऐसे, ये बॉन्ड टूट गया है। हाइड्रोजन को हम लिखते हैं सभी लोग, वैसे जनरली जो स्टूडेंट लिखते हैं वो लिखते हैं H2। H2 का मीन्स आप लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H, और हम ऑलवेज हाइड्रोजन को H सिंगल बॉन्ड H से ही प्रदर्शित करते हैं। आप भी करेंगे तो आपको हमेशा ऐसा ही लिखना अच्छा लगेगा। याद रखिए हाइड्रोजन को H2 ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये बॉन्ड को क्रैश किया और ये हाइड्रोजन ऊपर आकर लग गया और एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखिए इसको लिखेंगे C6H5, इस हाइड्रोजन के आ जाने से ये क्या बन गया CH2, तो लिखिए C6H5। ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो इसको लिखेंगे CH2, और क्या बन जाएगा OH। इसका मतलब होता है ये बन गया बेंजिल, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल बन गया। ठीक है, जब हम बेंजल्डिहाइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, निकेल, पैलेडियम और किसके
सोडियम अल्कोहलिक धातु की उपस्थिति में करेंगे तो वो एल्डिहाइड ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप में बदल जाता है और हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब ये बात अल्कोहल की बात है, ये भाई एरोमेटिक ही होगी क्या, तो बेंजील अल्कोहल प्राप्त हुआ। अगर फॉर्मल्डिहाइड होता तो मेथिल अल्कोहल बनता, एसिटल्डिहाइड होता तो एथिल अल्कोहल बनता, और प्रोपेनल्डिहाइड होता तो प्रोपिल अल्कोहल बनता। जबकि एसीटोन यानी डाई मेथिल कीटोन, अगर डाई मेथिल कीटोन होता तो बनता आइसोप्रोपिल अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी। एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल में बदल जाते हैं। किसका आप चयन कराने पर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आप चयन कराने पर एल्डिहाइड, जितने भी एल्डिहाइड है वो प्राइमरी अल्कोहल में बदल जाते हैं, और जितने भी कीटोन हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल में बदल जाते हैं। और जितने भी यहां पर आप ले आएंगे, जब क्या चीज, हमारा ये ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेंजाल्डिहाइड आ जाएगा तो भी ये अल्कोहल में बदल जाएंगे। लेकिन ये होते हैं एरोमेटिक अल्कोहल, इनमें अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी बिल्कुल नहीं चलता है। तो चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट अब चयन पर। यह तो हो गया लिथियम पैलेडियम द्वारा, इसको यहाँ पर रब कर देते हैं। अब दूसरा लिखते हैं सेकेंड पॉइंट, ये करता है जिंक ZnHg यानी कि जिंक अमलगम, इसका नाम है जिंक अमलगम। जिंक अमलगम द्वारा अब चयन कराना भाई, जिंक अमलगम द्वारा करेंगे तो फिर लिखेंगे बेंजल्डिहाइड C6H5C डबल बॉन्ड OH। ये एक बेंजल्डिहाइड लिखा हुआ है, किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम। याद रखो सभी के साथ जिंक अमलगम के साथ, जिंक अमलगम की उपस्थिति में प्रेजेंस में आप जब भी अपचयन कराएंगे तो यहाँ पर लिख लो H सिंगल बॉन्ड H यानी कि हाइड्रोजन, दो का मल्टीप्लाई करेंगे, दो ये भी होंगे दो ये भी होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ में बना लेते हैं क्या, जल। और ये दो हाइड्रोजन, ये दो हैं क्योंकि ये दो का मल्टीप्लाई लगा हुआ है, दोनों हाइड्रोजन आकर इस पर ऐड हो जाते हैं तो आपका बन जाता है C6H5CH। एक तो H पहले था और दो हाइड्रोजन इस बैलेंसी से जब जुड़ेंगे, इन दोनों बैलेंसी से, तो ये CH3, ये बन जाता आपका टोलुइन। यानी कि बेंजल्डिहाइड का अपचयन जब जिंक अमलगम की उपस्थिति में कराएंगे तो हाइड्रोकार्बन बनेंगे। अब वो एलिफैटिक बनते हैं या एरोमेटिक बनते हैं तो ये बात अलग हो जाती है भाई। बेंजीन जुड़ी होगी तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बनेंगे, ठीक है, या बेंजीन जुड़ी होगी तो सॉरी एरोमेटिक बने होंगे हाइड्रोकार्बन, और जब कोई एल्केन श्रृंखला जुड़ी होगी तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं। जिंक अमलगम की प्रेजेंस में किसी का भी अपचयन कराएंगे तो वो हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। अब हाइड्रोकार्बन में संतृप्त और असंतृप्त होते हैं, ये बात अलग है, भी रख दो। लेकिन आप पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट की ऑर्गेनिक, आपको मालूम होना चाहिए एलिफैटिक वो होते हैं जिनमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है, लेकिन और एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें बेंजीन की चक्रीय श्रृंखला साइक्लिक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, तो वो कहलाते हैं कैसे, बेंजीन यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम एरोमेटिक ही पढ़ रहे हैं जिसका फार्मूला है C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड HOH। ये आपके सामने बेंजल्डिहाइड है। तो चलिए ये हो गया आप चयन। अब हम बताते हैं आपको ऑक्सीकार्बन। ये रासायनिक गुण भी हटा दो भाई, जगह थोड़ी मिल जानी चाहिए। अब करते हैं इसको भी हटा देते हैं। रासायनिक गुण मालूम है, क्या लिख रहे हैं, रासायनिक प्रॉपर्टियां लिख रहे हैं। तो रासायनिक प्रॉपर्टियों में हो जाएगा ऑक्सीकरण। बताते हैं किसके किसके द्वारा ऑक्सीकरण कराना है। ऑक्सीकरण पहला K2Cr2O7 H2SO4 द्वारा, ये पहला ऑक्सीकरण हो गया। दूसरा ऑक्सीकरण कराना आपको CuO, इसको कहते हैं फेहेलिंग अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण। तीसरा आपका हो जाता है टॉलेन, जिसका फार्मूला था Ag2O द्वारा ऑक्सीकरण। Ag2O द्वारा इसका लिख देते हैं टॉलेन
अभिकर्मक द्वारा। तो चलिए करते हैं, नेक्स्ट मार्कर को चेंज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड OH। ये बेंजल्डिहाइड आपका लिखा हुआ है ये साथ, और इसके साथ नवजात ऑक्सीजन मिलेगी किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 की, और ऑब्लिक में क्या लिखा होगा, H2SO4। अब आप देख लीजिए, ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड को क्रैश करेगी, इसी में ऐड हो जाएगी इस बॉन्ड को, तो क्या बन जाएगा C6H5। ये भी मार्कर में थोड़ा दम नहीं है, इसको आगे, तो यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, जिसका फार्मूला आप सीधा सीधा देखते होंगे C6H5COOH। क्या भाई ये COOH नहीं है, ये भी COOH ही है। ऐसे ही जब हम बेंजल्डिहाइड C6H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H किसकी, फेलिंग अभिकर्मक की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। ये फेलिंग अभिकर्मक है, तो ये दो का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन तो छोड़ती नहीं है। अब दो में से एक, ये दो हैं ऑक्सीजन, इसका मल्टीप्लाई है तो दो हैं, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाती है, फिर बन जाता है C6H5 C डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन ये ऐड हो गई, और क्या निकल जाएगा Cu2O। ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, और ये कैसा होता है, लाल होता है। ये बन गया किसके द्वारा, क्यूप्रस ऑक्साइड द्वारा। ऐसे ही टॉलेन अभिकर्मक, इसकी अब क्रिया ऊपर ले लेते हैं। चलिए यहीं पर थोड़ा सा दिखाते हैं, ये लीजिए, ये लिख गया, ये बेंजल्डिहाइड किसके साथ, Ag2O। ये ऑक्सीजन क्या करती है, यहाँ पर गर्म करने पर यहाँ ऐड हो जाती है, और इसको गर्म करते तो आपका बनता है कंपाउंड, थोड़ा एरो को यहाँ ले लिया है C6H5 C डबल O, सब में बेंजोइक अम्ल बनेगा, और 2 Ag। ये होता है आपका चांदी का शीशा प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं रजत दर्पण। चांदी का शीशा प्राप्त हो जाता है। जब टॉलेन अभिकर्मक के साथ में गर्म करते हैं बेंजल्डिहाइड को, तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल। फेलिंग अभिकर्मक के साथ में गर्म करते हैं तब भी प्राप्त होता है हमें बेंजोइक अम्ल, और हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी रीजेंट ही डाल देते हैं तब भी हमें बेंजोइक अम्ल ही प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर सिल्वर अपचयित हो जाता है, यहाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड अपचयित हो जाता है। ये होते हैं ऑक्सीकरण करने की विधियाँ। अब इसके आगे नेक्स्ट अब क्रिया आ जाती है आपकी, अगर करना चाहो तो कैनिज़ारोव क्रिया करेंगे आप। लीजिए कैनिज़ारोव क्रिया, आप लिखेंगे कैनिज़ारोव अभिक्रिया। याद कीजिए कि कैनिज़ारोव में आपको करना क्या है। याद कीजिए पिछले वीडियो में हमने बताया था कैनिज़ारोव की जब बात आ जाए कम से कम दो अणु बताए थे, तो क्या हम लिखेंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ऐसे लिखिए बेंजल्डिहाइड को। दूसरा भी मॉलिक्यूल्स ऐसे लिखिए, दूसरा भी अणु आप ऐसे ही लिखिए, और किसके साथ गर्म करिए, कास्टिक सोडा NaOH गर्म कर दीजिए। इसके साथ हीट लगाएंगे इसको, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्रैक, एक बॉन्ड ये बॉन्ड जब टूटता है तो दो टुकड़े होते हैं, ये भी टूटता है तो दो टुकड़े होते हैं, और जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पर आया इसने OH बनाया, वैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर इसको CH2 कर देगा। भाई दो बैलेंस है, तो एक से ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक से ये, दो लकड़ियाँ टूट गई हैं, तो ये बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, बेंजिल अल्कोहल। क्या बन गया, बेंजिल अल्कोहल। अब उसके बाद में ये बनता है ONA, और ये इतना क्या है, जोड़ दीजिए इसके साथ में, तो लिखेंगे C6H5 C डबल ONA, यानी कि सोडियम बेंजोएट। चाहो तो आप ऊपर ही अपना ऑक्सीजन ले लो, तो ये क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट का एस्टर। ये होता है आपका बेंजिल अल्कोहल,
ये बेंजिल अल्कोहल। और ये सोडियम, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम बेंजोएट बन गया। ठीक है, जब कैनिजारो अपक्रिया में एल्डिहाइड के दो अणु, चाहे वो बेंजल डिहाइड हो, चाहे एसिटल डिहाइड हो, चाहे फॉर्मल डिहाइड हो, उसको कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो अल्कोहल जरूर बनाता है। ये बात डिपेंड अलग है, ये बात डिपेंड करती है कि उसके साथ बेंजीन जुड़ी है तो एरोमेटिक अल्कोहल बनेगा। अगर एल्किल ग्रुप जड़े हुए हैं CH3 जैसे तो भाई एलिफेटिक बनेंगे। तो ये हो गया आपका कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया के बाद में आपको बताते हैं, फिर उसके बाद में 2-1 योगात्मक अपक्रिया बताएंगे जो इसके रिलेटिव है, बाकी सब खत्म। तो आपकी अपक्रिया नेक्स्ट आ जाती है संघनन, यानी कि क्या बनाएंगे, संघनन करेंगे। संघनन अभिक्रियाएं, अभिक्रिया जिसमें आप बनाएंगे सिनेमल, सिनेमल डिहाइड, और ये होती है पर्किंग अपक्रिया यानी क्लेजन, सॉरी क्लेजन अपक्रिया, इसको बोलेंगे क्लेजन अभिक्रिया, क्लेजन अभिक्रिया। तो संघनन अपक्रिया में क्या लिखेंगे, C6H5C डबल बॉन्ड O, ये बेंजल डिहाइड। इसकी अपक्रिया आप एसिटल डिहाइड के साथ करा दें, किसके साथ, एसिटल डिहाइड के साथ। तो ये जल अपघटन के पश्चात ये किसकी प्रेजेंस में होती है, कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में आप करा दिए। तो ये जल अपघटन के पश्चात यानी कि 2 हाइड्रोजन इसके जल लिए जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएंगे, C6H5 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, और ये बन जाएगा CHO, ये बन गया आपका सिनेमल, सिनेमल डिहाइड, ये सिनेमल डिहाइड। इसे सिनेमिक अम्ल में बदलेंगे तो ये पर्किन अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पर्किन। पर्किन अभिक्रिया करना है तो इसके साथ ऑक्सीकरण करा दीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया है सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल। ये होती है आपकी संघनन अपक्रियाएं, बेंजल डिहाइड का टॉपिक दी एंड। तो अब बता देते हैं बेंजल डिहाइड के उपयोग। सबसे पहला उपयोग डाई बनाने में, दूसरा अभिकर्मक, सुरुचिकर अभिकर्मक जिनको हम सूंघते हैं जैसे डाई वो लगाते हैं आप परफ्यूम वगैरह इसके, और बहुत से विलायक वसा रेजिन के आदि के विलायक के रूप में। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कैसा लगा आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कार्बोक्सिलिक अम्ल आप पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड कीटोन बिल्कुल द एंड हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल को जल्दी से जल्दी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं इसी कारण नहीं पढ़ा पाया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से टॉपिक अपने नेक्स्ट साथ। कैसा लगा वीडियो ये बताएं हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पहले ही लिंक में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।